स्वागत है आपका एनएसजे एकेडमी में। आज आप जो है इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है, समाकलन सीखेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आपका जो 7.2 चैप्टर है ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर आधारित है। तो पहले आप समझेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता क्या है, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा पहले सवाल ले लेता हूं अपनी तरफ से। जैसे आपको साइन ए एक्स का समाकलन करना है, ठीक है। तो हमें जरूरत क्यों है प्रतिस्थापन करने की किसी सवाल में। देखिए ये साइन ए एक्स डी एक्स दिख रहा है आपको, और आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े होते हैं यानी मानक समीकरण पढ़े होते हैं, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, वो क्या पढ़ा था आपने, साइन एक्स डी एक्स पढ़ा था, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स का जो आपके पास समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब आपने वहां पर साइन एक्स जो है पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला, और यहां पर आपके पास साइन ए एक्स आ गया, तो आपको काय की जरूरत पड़ेगी, प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो आपको कब जरूरत पड़ती है, जब कोई फॉर्मूला आपके सामने लिखा है और वो स्टैंडर्ड रूप में नहीं लिखा है यानी मानक रूप में नहीं लिखा है, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, ए एक्स को टी मान लेंगे हम, यहाँ पे टी यू वी जो भी मानना चाहें आप मान सकते हैं। यहां पे हमने ए एक्स को टी माना, ठीक है, माना ए एक्स बराबर टी। अब इसमें आपको और क्या जरूरत पड़ेगी, आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा, जिसको आप मानते हो उसका अवकलन करना पड़ता है आपको। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। ठीक है, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको मिलेगा a बराबर डी टी बट्टे डी एक्स। अब देखिए आप यहां पे डी टी की जगह सॉरी डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन ए लिख सकते हैं। कहां पे, इसमें सवाल में। तो साइन ए एक्स की जगह रखेंगे टी, डी टी बट्टे ए, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आपका आ गया, डी एक्स डी टी अपॉन ए और यहाँ पे साइन टी। अब ये मानक समीकरण बन चुका है, मानक फॉर्मूला बन चुका है, मानक सूत्र बन चुका है, ठीक है। तो आप साइन टी का सूत्र क्या पढ़े हो, कॉस टी, तो माइनस कॉस टी अपॉन में ए, ये नीचे आ जाएगा, प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। यहां पर टी की जगह पर आपको वापस जो आपने माना था वो रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इस चीज को आप डायरेक्ट समीकरण के रूप में, फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं कि साइन ए एक्स डी एक्स बराबर आपका क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ठीक है। अब हम सवाल ले लेते हैं 7.2 के, कुछ प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, तो मैं आपको सवाल करके दिखा रहा हूं एक, ठीक है। जैसे आपका पहला प्रश्न है 7.2 का, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और कब जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की। तो देखिए अगर आपका जैसे प्रश्न दिया है कोई, उसमें एक फलन का, फलन तो समझते ही होंगे आप, यहां पर ऊपर एक फलन हो गया, नीचे एक फलन हो गया, ठीक है, दो अलग अलग फलन हो गए। एक फलन का अवकलन आपके पास उसी सवाल में मौजूद है, तो आप वहां पे 90% केस में, 90% केस में क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आपको यह भी पहचानना होगा कि किसका अवकलन यहां पे मौजूद है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो। अब आपका इसका जो है अवकलन करेंगे आप दोनों पक्षों का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां पे एक का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, यानी समाकलन करने से पहले आपको अवकलन आनी चाहिए। सबसे पहली जो विधि है आपके पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, जिसमें आपको अवकलन की जरूरत पड़ेगी। 2x और t का करेंगे अवकलन, तो आप ये क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं
dx को रख सकते हैं dt अपॉन 2x, ठीक है, इसमें रख दीजिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, t रख देंगे, ठीक है, इन टू डी टी अपॉन 2x। 2x से 2x कट गया तो आपके पास रह गया dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का समाकलन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक है, log t हो जाएगा। अब log t की जगह log t प्लस सी, टी की जगह पर क्या करेंगे, आपने जो माना है उसका मान रख देंगे, यानी आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, सी प्लस सी। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं हम। अगला सवाल क्या है आपके पास, देखिए अगला सवाल, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आपके पास दूसरा सवाल है log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx, ठीक है। तो आप इसमें ये देखिए, मैं जब आप तीनों विधियां कर लेंगे समाकलन को करने की, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं कि कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगेगा, ठीक है, ये भी करेंगे हम। अभी यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं आप, log x को t मान लो, ठीक है, और दोनों तरफ समाकलन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पे आएगा 1 अपॉन एक्स, यहां पे आएगा dt अपॉन dx, ठीक है। तो आप dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी टी लिख सकते हैं, इस सवाल में लिख देंगे हम, और log x की जगह t लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स डी टी, एक्स से x कट जाएगा, क्या बचेगा, टी स्क्वायर डी टी बचेगा, ठीक है। टी स्क्वायर का आपको समाकलन पता ही होगा क्या होता है, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आप t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, आपने t को क्या माना था, log x को t माना था, तो log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सवाल मैंने आपको बता दिए, और आगे सवाल बताता हूं। अब आपके पास एक और सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल देख लेते हैं। यह है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इसका आपको करना है समाकलन। तो आप देखिए इसमें नीचे आपको x कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन ले लीजिए पहले। अब आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, इसका करते हैं हम समाकलन, ठीक है। तो इसमें पहले ये समझ लीजिए कि किसको t मानना है, तो उसको t मानिए जिसका अवकलन इसमें मौजूद है। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो x दिख रहा है, x का आप अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और दूसरा दिख रहा है आपको ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब सोचिए 1 प्लस लॉग एक्स का आप यदि अवकलन करते हैं तो क्या होगा, अवकलन आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। क्या 1 अपॉन एक्स इसके अंदर है, बिल्कुल है 1 अपॉन एक्स, तो फिर आप क्या मान लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, ये लिख सकते हैं, मैं बोल दिया करूंगा, ठीक है। अब आप 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स होगा, t का करेंगे तो dt बट्टे dx होगा। देखिए एक काम कर सकते हैं आप, यहां से dx को इधर भेजिए, तो dx अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रखेंगे, t रख देंगे, यानी dt अपॉन t हो गया, ठीक है। अब 1 अपॉन t का जो आपके पास होता है समाकलन, वो क्या होता है, log t होता है, तो ये हो जाएगा log t प्लस सी, और t क्या माना था आपने वो लिख दीजिए, log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एक और। अगला प्रश्न है आपके पास साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक है, dx।
अब देखो इसमें एक तो साइन एक्स है और इंटू में साइन इंटू कॉस एक्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, टी, कॉस एक्स को टी मान लेंगे। तो कॉस एक्स का अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स, और इसको इधर भेज देंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो आप साइन एक्स इंटू डी एक्स को हटा के क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे और माइनस डी टी, ठीक है, साइन टी डी टी हो जाएगा, और ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन है, इससे चिपक गया है तो कुछ और ही लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन रखेंगे, और साइन टी का क्या होता है भाई, साइन टी का समाकलन आपको पता होगा, माइनस कॉस टी और ये प्लस सी, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का कॉस टी हो गया, प्लस सी हो गया, टी क्या माना था आपने, कॉस एक्स माना था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे, ठीक है, बाकी के प्रश्न आगे के वीडियो में करेंगे।